पैराथायराइड ग्लैंड। नाम पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा। ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ चिपके हुए होते हैं। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया थायराइड ग्लैंड। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को अगर हम बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो उसके अंदर हमें 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन दिखाई देते हैं। ये थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे चिपके पड़े होते हैं। एक ये पड़ा हुआ है हार्मोन ग्लैंड, ये दूसरा ग्लैंड है, ये तीसरा ग्लैंड और ये चौथा ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे। इनको हम नाम देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये 4 होते हैं तादाद में, मैंने यहां पे मेंशन भी कर दिया। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन पैदा करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ओनली वन इंपॉर्टेंट हार्मोन। और उस हार्मोन को हम नाम देते हैं पैराथार्मोन। इसको पैराथार्मोन भी कहते हैं या इसी का दूसरा नाम पैराथायराइड हार्मोन भी होता है। तो आपको जो इजी लगे आप वो रीड कर लीजिएगा, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इनको हम एब्रीवेशन में पीटीएच लिखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। पीटीएच मेंटेन्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये छोटे छोटे ग्लैंड हैं, तकरीबन एक चावल के दाने के बराबर इनका साइज होता है। तादाद में ये 4 होते हैं और ये थायराइड ग्लैंड की बैक साइड, पोस्टीरियर साइड पे चिपके हुए होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैराथार्मोन है यानी कि पैराथायराइड हार्मोन है ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को कैसे मेंटेन करता है। तो फर्ज कर लें ये पड़ी हुई है खून की नाली, ब्लड वेसल। दिस इज ब्लड वेसल। अगर ये खून की नाली है तो लाज़मी बात है इसमें ब्लड होगा और उसके अंदर कैल्शियम पड़ी हुई होगी। और कैल्शियम की मिकदार जो है वो यूजली होती है 8 से लेके 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये यूजली हर इंसान के अंदर कैल्शियम की यही मिकदार होती है, कैल्शियम। अगर ये कैल्शियम इस वैल्यू से 8 से नीचे चली जाए, कम हो जाए, इफ कैल्शियम डिक्रीजेस, अगर ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगी तो उस वक्त इस कैल्शियम को मेंटेन करवाने के लिए आएगा पैराथार्मोन। इस पैराथार्मोन का ये मेन फंक्शन होता है कि ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम कम हो जाए तो उसको इंक्रीज करके अपनी नॉर्मल रेंज में लेके आना। यहां पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि कैल्शियम कम हो जाए तो उसको मेंटेन करवाना इस पैराथार्मोन का काम है, लेकिन अगर ये कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उसको कम करके वापस लेके आना वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम था। वो हम पढ़ चुके हैं थायराइड ग्लैंड वाले टॉपिक के अंदर। तो इन दोनों चीजों में फर्क नोट कर लीजिएगा। अगर ये कैल्शियम कम हो गई है तो इस कैल्शियम को इंक्रीज करके अपनी नॉर्मल वैल्यू पे कैसे लेके आएंगे? उसका तरीका ये होगा कि ये पड़ी हुई है बोन्स, हड्डियां। हम जानते हैं कि बोन्स के अंदर
कैल्शियम मौजूद होती है, बोन के सेल के अंदर कैल्शियम भर भर के पड़ी हुई होती है। तो ये वाला हार्मोन जो पैराथार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, ये इस बोन से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तेरे पास जो कैल्शियम पड़ी है, अगर कोई एक्सेस कैल्शियम है तेरे पास, थोड़ी बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम हमें दे दे, हमने वो कैल्शियम इस ब्लड के अंदर डालनी है और अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना है। अगर तो बोन के पास कोई एक्सेस कैल्शियम पड़ी है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा कैल्शियम पड़ी है, तो वो कैल्शियम उठा के ब्लड के अंदर डाल दी जाएगी। लेकिन अगर बोन के पास ऑलरेडी कैल्शियम पूरी हो और बोन कैल्शियम देने से इनकार कर दे, तो फिर किडनी से रिक्वेस्ट की जाती है, किडनी से कहा जाता है कि भाई आप कैल्शियम को किसी भी सूरत बाहर ना जाने दें, जो कैल्शियम भी आपके पास आए उसको वापस रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज दो। तो किडनी के अंदर भी जितनी कैल्शियम होगी उसको वापस रीअब्जॉर्ब करवा के ब्लड के अंदर डाला जाएगा और इस तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस यहां से जो कैल्शियम आ रही है बोन से ब्लड के अंदर और किडनी से जो कैल्शियम आ रही है ब्लड के अंदर, ये कौन लेके आ रहा है? ये वाला हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये किडनी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप कैल्शियम को वापस दे दो। और सादा जबान में कहें तो पीटीएच हार्मोन जो होता है वो किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किडनी के अंदर से सारी की सारी कैल्शियम पकड़ के वापस ब्लड में डालना, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। तो पीटीएच हार्मोन जो होगा, ये पीटीएच इंक्रीजेस reabsorption of calcium from kidneys। ये किडनीज में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सारी की सारी कैल्शियम वापस ब्लड में आ जाती है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल एक नॉर्मल वैल्यू तक पहुंच जाता है। लेकिन पीटीएच हार्मोन ज्यादा हो जाए या पीटीएच हार्मोन अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती हैं, उसके नतीजे में कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। पीटीएच ज्यादा हो जाए अपनी नॉर्मल वैल्यू से तो उसको बोलते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, और अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो देखते हैं जी, हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपोपैराथायराइडिज्म में कौन से डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। लेट्स सी। हाइपर पैराथायराइडिज्म अगर पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पैराथार्मोन बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। इफ पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन is excessively produced, it is called hyperparathyroidism। हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म के नतीजे में जो डिसऑर्डर होता है वो ये कि ये पीटीएच हार्मोन जब ज्यादा हो जाएगा तो ये हड्डियों से सारी कैल्शियम उठाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। पीटीएच का काम था हड्डियों से कैल्शियम लेके आना, ब्लड के हवाले करना, लेकिन अगर ये पीटीएच ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत एक्सेस हो जाएगा, तो ये हड्डियों से बहुत ज्यादा कैल्शियम उठाना शुरू कर देगा और यहाँ पे डालना शुरू कर देगा। यूं समझ लें सादा जबान में कि ये पीटीएच चूंकि बहुत ज्यादा होगा तो ये बदमाशी करना शुरू कर देगा और हड्डियों से सारी की सारी कैल्शियम उठा उठा के ब्लड के अंदर डालना शुरू कर देगा और हड्डियां एज ए रिजल्ट वीक हो जाएंगी। तो हाइपरपैराथायराइडिज्म के नतीजे में बोन्स बिकम वीक, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और
साथ ही साथ उनके अंदर फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 कि ये अगर पीटीएच ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये किडनी को भी तो मना करेगा ना कि भाई आपने बाहर कैल्शियम नहीं जाने देनी, सारी कैल्शियम उठा के यहां पे डालेगा। अब आप जरा गौर कीजिएगा, हड्डियों की कैल्शियम भी उठा के ब्लड में डाली जा रही है और किडनी से भी रीअब्जॉर्प्शन करवा के सारी कैल्शियम ब्लड में डाली जा रही है, तो ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और साथ ही साथ किडनी स्टोन भी बन सकता है। इट कैन कॉज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इट कैन कॉज हाइपर कैल्सीमिया एज वेल एज किडनी स्टोन। अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाए यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की वैल्यू बढ़ जाए, तो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी और मसल की एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है और हमारी जो मस्कुलर वर्किंग है सारी की सारी, वो कैल्शियम पे डिपेंड कर रही होती है। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाए तो मसल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी एज वेल एज नर्वस डिसऑर्डर भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो हाइपरथायराइडिज्म के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर पीटीएच हार्मोन जो है वो बहुत कम पैदा होता है, इनसुफिशिएंट मिकदार में पैदा होता है। इफ पीटीएच इज प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी, अगर ये बहुत कम मिकदार में पैदा हो तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा इसको भी जरा समझते हैं। लुक एट दिस, दोबारा से ये डायग्राम हम समझेंगे। पैराथायराइड का काम ये था कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो उसको हड्डियों से पूरा किया जाए, हड्डियों से कैल्शियम उठा के ब्लड में डाल के उसे पूरा किया जाए। तो जरा देखिएगा, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गई, इसको पूरा करना था पीटीएच ने, लेकिन पीटीएच ये खुद ही कम हुआ पड़ा है। जब पीटीएच कम हुआ पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये हड्डियों से कैल्शियम को उठा के ब्लड में नहीं डाल सकता। तो एज ए रिजल्ट ये जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है वो कम ही रहेगी। इस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइपोकैल्सीमिया। मतलब पीटीएच अगर कम हो जाए तो ब्लड के अंदर कैल्शियम भी कम ही रहेगी। इट कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया। दूसरे नंबर पे, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए तो न्यूरॉन्स की वर्किंग पे असर पड़ता है और उसके नतीजे में एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको टेटनी बोलते हैं। इट कैन आल्सो कॉज टेटनी। टेटनी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कैल्शियम की कमी की वजह से जो मसल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के मसल्स, वो प्रॉपर काम नहीं करते और वो एक ही जगह पे अकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो टेटनी डिसऑर्डर लग जाएगा अगर किसी बंदे के अंदर हाइपोपैराथायराइडिज्म हुआ। तो पैराथायराइड ग्लैंड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।